हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में ओमीय तथा अनओमीय चालक को छांटिए और हमें यहाँ पे दिया गया है सिलिकॉन। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे ओम के नियम का। ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे बतला पाएंगे कि कौन सा ओमीय चालक होगा और कौन सा अनओमीय चालक। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ की या फिर किसी चालक की भौतिक अवस्था में, जैसे कि लंबाई हो गया, ताप हो गया, इस सब में अगर परिवर्तन ना हो या ना करे तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसा हमने यहाँ पे परिभाषा देखा, उसके अनुसार जो लगाया गया विभवांतर होगा उस चालक के सिरों पर वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के। अगर इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो ये जाता है V बराबर प्रतिरोध R गुणित धारा I। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2। अब ये R जो है वो प्रतिरोध को दर्शाता है, तो किसके प्रतिरोध को? उस चालक पदार्थ के प्रतिरोध को दर्शाता है। I उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, V जो है उस चालक में के सिरों पर लगाया गया विभवांतर होगा। तो ये हो गया ओम का नियम। अब ओम के नियम के अनुसार हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में चलेंगे। तो मुख्य प्रश्न में हम लोग यहाँ पे जो ओमीय चालक और अनओमीय चालक क्या होता है इसको देख लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ओमीय चालक देखेंगे। तो ओमीय चालक में आपको नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा कि यह क्या करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा। तो ओम का नियम क्या है? विद्युत जो विभव V है वह समानुपाती है विद्युत धारा I के, या फिर विभव V बराबर हमारे पास R गुणित I के बराबर हमें प्राप्त हुआ है। मुख्य अवधारणा में हमने यह देखा था। तो ये जो ओमीय चालक होते हैं वह सभी प्रकार के जो हमारे पास यहाँ पे धातु होते हैं जिसमें से विद्युत धारा जो है सुगमता से प्रवाहित हो जाती है, वह ओमीय चालक कहलाता है। यानी कि जो ओम के नियम का पालन करता है तो धातु जो है सुगमता से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लेता है। जैसे ही हम लोग विद्युत धारा उस पर लगाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, तो इसीलिए धातु क्या होते हैं, ओमीय चालक में आते हैं। धातु में हमारे पास हो गया सिल्वर यानी कि चांदी, तांबा सोना हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे तांबा, कॉपर, आयरन हो जाता है, लोहा, Fe, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ओमीय चालक आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अनओमीय चालक क्या हो जाएगा? तो अनओमीय चालक हम लोग उस चालक या पदार्थ को कहेंगे जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करता, यानी कि जो विभव V होगा वह हमारे पास यहाँ पे बराबर प्राप्त नहीं होगा प्रतिरोध R गुणित धारा I के। ये क्या हो जाएगा, अनओमीय चालक आएगा। तो अनओमीय चालक में ऐसे पदार्थ आते हैं जो कि ओम के नियम का यहाँ पे पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अधातु और अधातु के साथ साथ हमारे पास जो यहाँ पे अर्धचालक होते हैं, जैसे कि अर्धचालक पदार्थ हो गया हमारे पास। ठीक है, जो कि पीएन संधि डायोड बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो अर्धचालक में हमारे पास यहाँ पे फिर संधि डायोड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अर्धचालक पदार्थ से और ये जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये क्या होता है, हमारे पास सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है। और हमसे यहाँ पे जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि सिलिकॉन जो है ओमीय चालक होगा कि अनओमीय चालक होगा। तो हमने अभी अभी यहाँ पे क्या देखा कि जो सिलिकॉन है वो क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है। और अर्धचालक पदार्थ किस में आ रहा है, हमारे पास अनओमीय चालक में आ रहा है। तो सिलिकॉन हमारा कैसा हो जाएगा, अनओमीय चालक होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।